ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि कदम स्वागत योग्य है और जेएमएम की नैतिक जीत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से इसकी मांग लगातार हो रही थी। निर्णय है कि हमारा जब सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस को भी रखा जाएगा। जाति जनगणना को उसमें स्थान दिया गया है। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। पिछले 10 वर्षों से हमारी पार्टी, हम लोगों ने, जो भी भाजपा के विपक्ष के लोग हैं, उन्होंने इस बात को कहा और करने का भी काम किया, चाहे वो बिहार हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो। उस वक्त प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया, लेकिन जब जन दबाव इतना आगे बढ़ा तो आज भारत सरकार भी बाध्य हुई कि इसको मानने को वो तैयार हो गई। एक तो ये हमारी एक नैतिक जीत है। वहीं मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद इस पर क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी लंबे समय से मांग करती आ रही है। केंद्र ने निर्णय लिया, लेकिन सरकार को समय की भी घोषणा करनी चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जाति जनगणना केंद्र सरकार को कराना ही पड़ेगा और 9 अप्रैल को तो हमने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि जाति जनगणना के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। साथ ही साथ 16 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा था कि आप जाति जनगणना जल्द से जल्द कराइए। परिणाम सामने है। संदीप, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, मोदी सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को लेकर अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है और झारखंड में भी इसका स्वागत किया गया है इस फैसले का। आज ये थी जातिगत जनगणना की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कल यह फैसला लिया है, जिसके बाद अब सभी जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का भी एक लंबे समय से इसकी मांग थी और इसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि विपक्ष अब इस पर भी सवाल खड़े करने लगी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और यही वजह है कि यह सुगुफा बीजेपी की तरफ से छोड़ा गया है, पर अब इसमें बीजेपी को डेडलाइन तय करनी होगी कि इस जनगणना की शुरुआत, जातिगत जो जनगणना है उसकी शुरुआत कब से होगी। हालांकि जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, वे आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ बिहार चुनाव को देखते हुए यह फैसला, या कह सकते हैं जातिगत जनगणना कराने का फैसला कैबिनेट से पास किया गया है, पर इसमें कुछ होना नहीं है। यह एक सुगुफा की तरह ही है और उन्होंने जो सरना धर्म कोड की मांग है उसका भी जो मांग है इस जातिगत जनगणना के समय सरना धर्म कोड का जो कॉलम है उसकी मांग बीजेपी गवर्नमेंट से की है। पर देखना होगा जिस तरह से कल बीजेपी ने इसकी घोषणा की है कैबिनेट के बाद, और बीजेपी का दावा है कि यह पूरे आजादी के बाद कह सकते हैं पहली बार हमारी सरकार है जिन्होंने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। हालांकि इसके कई तरह के जो फायदे हैं वह होंगे, पर देखना होगा। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद इस फैसले के खिलाफ भी कह सकते हैं सवाल खड़े करने लगे हैं। उनका जो कहना है कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह का जो सगुफा है वह बीजेपी की तरफ से छोड़ा गया है, होना कुछ नहीं है। हालांकि आने वाला वक्त जरूर तय करेगा कि जो जातिगत जनगणना है उसकी शुरुआत कब से होती है। बिल्कुल संदीप, अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।